मैं सो रहा था कि अचानक मेरे कमरे में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर जांचने चला गया। तभी एक खरगोश का खिलौना अचानक मुझे पकड़ लेता है। यह फ्लोरिडा में हुई एक वास्तविक घटना है। मेरे नाना एक कड़वे स्वभाव के आदमी थे। 3 साल पहले उन्हें मानसिक कमजोरी हो गई थी। वह अक्सर अकेले बैठकर छत को देखते और कुछ बड़बड़ाते रहते। पूरे घर में अजीब सी भावना छाई रहती। आज ईस्टर का वार्षिक दिन है। पिता माँ को साथ लेकर नाना से मिलने जाने की योजना बना रहे थे, पर माँ खुश नहीं लग रही थी, जैसे उनके मन में कुछ छुपा हो। नाना के घर पहुंचे। हमने तय किया कि कुछ दिनों यहाँ रुकें, लेकिन रात में सोने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि माँ क्यों खुश नहीं थी। उनके पुराने कमरे में एक जीवन आकार का ईस्टर खरगोश था। वह बिस्तर के सामने रखे थे। ऐसी चीज देख कोई भी रात में डर सकता था, पर मुझे उस कमरे में सोने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैंने तकिए के नीचे छुपकर सोने की कोशिश की। शुरुआती रातें ठीक थी, मैं आराम से सो गया। लेकिन हमारे जाने के दिन से पहले की रात डर और उत्साह ने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने फैसला किया कि चलते चलते इसे अच्छे से देख लूं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और निरीक्षण करने लगा। अचानक मुझे खरगोश की पोशाक से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं खड़ा रह गया, डर के मारे जड़ हो गया। अचानक उस खरगोश ने अपनी बाहें फैलाकर मुझे पकड़ लिया और हवा में उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा। वह लगातार चीख रहा था और मैं बुरी तरह डर गया। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर लात मारी और किसी तरह उससे बच निकला। खरगोश दीवार पर गिर पड़ा। मैं भागकर बाहर निकला और अपने माता पिता को बताया कि यह खरगोश जीवित हो गया। लेकिन माँ ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सामान पैक करके रात में ही घर छोड़ने का आदेश दिया। महीनों बाद जब मैं नाना से मिला तो वह उनके अंतिम संस्कार का दिन था। मुझे उस रात की घटनाएं याद आ गईं और मुझे यकीन हो गया कि वह खरगोश जीवित था और वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी माँ ने मुझे सच बताया। जब माँ छोटी थी, नाना अक्सर ईस्टर खरगोश की पोशाक पहनकर खड़े रहते और उन्हें सोते हुए देखते। अगर वे जागती थीं तो उन्हें डराने की कोशिश करते, जैसे उस रात खरगोश ने मुझे डराया।